एक सवाल जो अक्सर मन में आता है कि आखिर भारत में वेल्थ बनाना यानी संपत्ति बनाना इतना मुश्किल क्यों है। चलिए आज इसी बड़ी चुनौती के पीछे के कारणों को समझते हैं और देखते हैं कि इसका समाधान क्या हो सकता है। तो सवाल यही है कि भारत में इतने कम लोग ही क्यों अच्छी खासी संपत्ति बना पाते हैं। और देखिए, इसका जवाब ना सिर्फ आंकड़ों में नहीं है, इसकी जड़ें कहीं ज्यादा गहरी हैं, हमारी सोच में, हमारे इतिहास में। अगर हम हाल के आंकड़ों को देखें मतलब फाइनेंशियल ईयर 24 के, तो वो सच में हैरान करने वाले हैं। पता है, सिर्फ 2.2 लैक्स, जी हाँ, सिर्फ 2,20,000 टैक्स पेयर्स ने ही 1 करोड़ से ज्यादा की इनकम डिक्लेयर की। ये नंबर अपने आप में बताता है कि वेल्थ क्रिएशन का रास्ता कितना मुश्किल है। और इस क्यों को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, इतिहास में झांकना होगा, क्योंकि हमारी जो आज की पैसे को लेकर सोच है ना, उस पर हमारे अतीत का बहुत गहरा असर है। जरा सोचिए, सदियों तक बाहर से हमले होते रहे, देश का धन लूटता रहा, फिर 200 साल हम गुलाम रहे, जहां भारत सिर्फ कच्चा माल और सस्ते लेबर का एक सोर्स बनकर रह गया। और आज़ादी के बाद भी जो एक सोशलिस्ट दौर आया, उसमें पैसा कमाना, अमीर बनना, इसको अक्सर अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता था। इन सब चीज़ों ने मिलकर हमारे मन में पैसे और अमीरी को लेकर एक शक, एक अविश्वास सा पैदा कर दिया। एक इकोनॉमिस्ट ने बड़े कमाल की बात कही थी एक इंटरव्यू में। उन्होंने कहा, अगर कोई मनमोहन देसाई की फिल्में देखकर बड़ा हुआ है, तो वो अमीर बनने की कल्पना भी कैसे कर सकता है। और ये बात उस दौर की पूरी सोच को एक लाइन में बता देती है। याद कीजिए पुरानी फिल्में। हीरो कौन होता था? एक गरीब ईमानदार मजदूर, और विलन हमेशा एक अमीर करप्ट इंडस्ट्रियलिस्ट। ये जो कहानी थी ना, इसने दशकों तक हमारी सोच पर असर डाला। एक तरह से अमीरी के खिलाफ एक कल्चरल बायस, एक पूर्वाग्रह सा बन गया। तो ठीक है, ये तो हुई इतिहास की बात, लेकिन अब आगे क्या, समाधान क्या है? तो चलिए अब अतीत से निकलकर समाधान की तरफ बढ़ते हैं। और इसकी चाबी है एक नई सोच अपनाने में, एक इन्वेस्टर वाली मानसिकता, एक निवेशक का माइंडसेट। ये जो वेल्थ माइंडसेट है ना, इसके 3 बहुत ही सिंपल से नियम हैं। पहला, कुछ भी खर्च करने से पहले एक बार सोचें कि इस पैसे को कमाने में कितनी मेहनत लगी है। दूसरा, ऐसी चीजों में पैसा लगाएं जिनकी कीमत वक्त के साथ बढ़े, घटे नहीं, मतलब एप्रिशिएटिंग एसेट्स। और तीसरा, जो बहुत जरूरी है, सोचे समझे रिस्क लेने से घबराएं नहीं, क्योंकि ग्रोथ और बड़ा मुनाफा वहीं से आता है। और एक बात समझनी बहुत जरूरी है, सफल निवेश जो है ना, वो स्किल या नॉलेज का खेल उतना नहीं है जितना ये बिहेवियर का यानी व्यवहार का खेल है। ये इस पर डिपेंड करता है कि मुश्किल समय में कोई इमोशनली कितना अनुशासित रहता है, ना कि सिर्फ इस पर कि उसे जानकारी कितनी है। अब आते हैं उस एक सबसे जरूरी चीज पर जो वेल्थ बनाने की पूरी इमारत का फाउंडेशन है, और वो है लंबा गेम खेलना, द लॉन्ग गेम। लॉन्जेविटी या कह लें लंबे समय तक टिके रहना, यही असली मंत्र है। मतलब मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, बस इन्वेस्टेड रहना है, क्योंकि इसी से कंपाउंडिंग की जो असली ताकत है वो काम करना शुरू करती है। और भारत जैसी ग्रोइंग इकोनॉमी में सच मानिए, कामयाबी का यही सबसे बड़ा सीक्रेट है। इसे ऐसे समझिए, इन्वेस्टमेंट की रेस में ना चीता बनने की कोशिश नहीं करनी है, जो बहुत तेज भागता है, हॉट ट्रेंड्स के पीछे भागता है, लेकिन जल्दी ही थक जाता है। बनना है तो कछुआ बनिए, जो धीरे धीरे लेकिन लगातार चलता रहता है, और 100 किलोमीटर की रेस वही पूरी करता है। देखिए, इन्वेस्टिंग में असली चैलेंज वो एक मल्टी बैगर स्टॉक ढूंढना नहीं है जो रातों रात अमीर बना दे। वो तो बहुत ग्लैमरस लगता है, पर होता बहुत कम है। असली चैलेंज, असली खेल तो ये है कि दशकों तक लगातार 12 से 18% का रिटर्न कमाते रहें। सुनने में शायद ये उतना एक्साइटिंग न लगे, लेकिन वेल्थ बनाने का सबसे भरोसेमंद रास्ता यही है। अब उस चीज की बात करते हैं जो ज्यादातर इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बड़ा रोड़ा है। वो है मार्केट के गिरने का डर, वो तूफानों का डर। पर क्या हो अगर इसी डर को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया जा सकता है? चलिए देखते हैं कैसे। अगर आप इतिहास उठा के देखें तो संकट तो हमेशा से आते रहे हैं। कभी 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, तो कभी 2020 का कोविड पैंडेमिक। कल को शायद एआई का डर होगा या किसी और चीज का। मतलब डर का कारण बदल जाएगा, लेकिन ये जो क्राइसिस और फिर रिकवरी का साइकिल है ना, ये चलता ही रहेगा। एक बड़ी मजेदार बात है, स्टॉक मार्केट शायद दुनिया की अकेली ऐसी मार्केट है जहां चीजों के दाम ऊपर जाने पर हम खुश होते हैं और दाम नीचे आने पर, मतलब सेल लगने पर, हम दुखी हो जाते हैं। तो सोचने वाली बात है ना कि जब मार्केट गिरता है तो वो एक मुसीबत है
या फिर एक डिस्काउंट सेल, एक शानदार मौका। तो सवाल उठता है कि जब मार्केट में गिरावट आए तो आखिर करना क्या चाहिए? क्या है सही तरीका? देखिए, जो कामयाब निवेशक होते हैं ना, वो भीड़ से अलग सोचते हैं। वो मार्केट की गिरावट को एक मौके की तरह देखते हैं। जब हर कोई डर के मारे अपना माल बेच रहा होता है, वो तब और ज्यादा पैसा लगाते हैं और खरीदते हैं। मुश्किल वक्त में जब सब डरे हुए हों, तब इन्वेस्ट करना, यही वो चीज है जो उन्हें बाकियों से अलग बनाती है। और अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर, सबसे बड़े सबक पर। वेल्थ का जो भविष्य है ना, वो इस बात में नहीं है कि आपको जानकारी कितनी है, वो छिपा है आपकी कैरेक्टर में, आपकी चरित्र में। असली ताकत बाहर से नहीं, अंदर से आती है, आपके अनुशासन से। आज के जमाने में सोचिए, इन्फॉर्मेशन तो सबके पास है, एक क्लिक पर सब कुछ हाजिर है, तो अब वो कोई बड़ा एडवांटेज नहीं रहा। असली एडवांटेज, असली बढ़त अब कैरेक्टर से मिलती है। और कैरेक्टर का मतलब है धैर्य, अनुशासन और आपका व्यवहार। मतलब ये नहीं रखता कि आप जानते कितना है, मतलब ये रखता है कि मुश्किल वक्त आने पर आप करते क्या हैं। तो इस बात को हमेशा याद रखिए, सबसे अच्छा इन्वेस्टर वो नहीं होता जो सबसे स्मार्ट हो। सबसे अच्छा इन्वेस्टर वो होता है जिसका कैरेक्टर, जिसका चरित्र सबसे मजबूत हो। धैर्य, अनुशासन और लंबी अवधि की सोच, यही असली वेल्थ है। तो सवाल ये नहीं है कि कोई कितना जानता है, सवाल ये है कि क्या कोई इस चरित्र को बनाने के लिए तैयार है।